तुलसीदास जी शादी हो गई, पत्नी का मायके जाना हो गया, उनको उनका बिछोह सहन नहीं हो पा रहा है। आधी रात को उठे, मन में विचार आया कि प्राण प्रिय वल्लभा मुझसे दूर है, उसके पास मुझे जाना है, कैसी भी हो कुछ भी हो मुझे उसके पास जाना है। कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं, पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश है, निकल पड़े। रास्ते में नदी पर पूर आया हुआ है, नदी पार करना है, पार कैसे किया जाए। लगा कि कुछ बह रहा है, उस पर ही सवार हो गए। रास्ते में बिजली चमकी तो एहसास हुआ कि मैं तो एक मुर्दे पर सवार हूं। जब काम का बेग चढ़ता है तो आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नदी पार की, पहुंच गए घर के बाहर। ऊपर देखा कि कमरे में दीपक जल रहा है, हो ना हो प्राण प्रिय वल्लभा तो इसी कमरे में होगी। पहले से सूचना दी नहीं थी। देखा कि कुछ लटक रहा है, उसके सहारे उस ऊपर अटारी पर पहुंच गए। जैसे ही खिड़की में से झांका, रत्नावली सोने को हो रही है। आवाज दी, रत्नावली ने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही तुलसीदास को देखा तो उनकी क्रोध की सीमा पार हो गई। ऐसा उलाहना दिया, पूछा कैसे क्या आना हुआ, तो बोला कि नदी पार कर रहे थे, एक लाश मिली, उसके सहारे आ गए। ऊपर कैसे आए? एक रस्सी लटक रही थी, रस्सी तो लटकी नहीं है। दीपक के प्रकाश में देखा तो वहां पर सांप लटका हुआ था। अब रत्नावली क्या उलाहना दे रही है? रत्नावली बोल रही है, अस्ति शर्म मैं देह सम, जैसी तेरी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काहे होती भवभीत। अस्ति चरमय देह से तुमने ऐसी प्रीति की है, ऐसी प्रीति की है, यदि ऐसी प्रीति तुमने रघुनाथ से कर ली होती, राम से कर ली होती, अपनी आत्मा से कर ली होती, तो भव से पार हो गए होते। बस इतना सा उलाहना सुरूर सुना नहीं कि तुलसीदास अब तुलसीदास नहीं रहे, अब गोस्वामी तुलसीदास हो गए। छोटी सी बात ने जीवन को कितना परिवर्तन कर दिया। छोटी सी बात देखने में आ रही है, परंतु उनका जो कृत हो रहा था वह कृत आज सारी दुनिया करती चली जा रही है। उस कृत को देखें या उस छोटी सी बात को देखें कि जिसके माध्यम से जीवन परिवर्तित हो जाया करता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की साधना सबसे बड़ी साधना कही गई है और कहा जाता है जिस साधना को भी सिद्ध करना होता है उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक होता है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में ब्रह्मचर्य की साधना को विशेष महत्व दिया गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और जो आत्मा का आचरण होता है उससे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। बाहर में देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए और निश्चय से देखा जाए कि जो आत्मा का आचरण कर रहा है वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, और बाहर में देखा जाए जो स्त्रियों को जिसने त्याग दिया है मन से भी, वचन से भी और काय से भी, इस प्रकार की उसकी भावना बन ही नहीं रही है, विषय भोग की ओर दृष्टि उसकी जा ही नहीं रही है, उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य।
और आगे बात बढ़ी तो पंच इंद्रियों के विषयों को यदि कोई व्यक्ति भोग रहा है तो अब्रह्म का सेवन कर रहा है। जिसने पंच इंद्रियों के विषयों को जीत लिया वह ब्रह्मचारी हो गया। अब आज का समय कैसा आ गया है? देखा जाए तो खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया और पहनावा उड़ावा बिगड़ गया। आज का व्यक्ति दो पापों को पाप मान ही नहीं रहा है। कौन से दो पापों को पाप मान ही नहीं रहा है? अब ब्रह्म का सेवन और परिग्रह, इन दो को किसी व्यक्ति बहुत दूसरा व्यक्ति देखने में आ जाए तो पाप, और स्वयं जो कर रहे हैं तो पाप है ही नहीं। जब तक यदि ऐसी मानसिकता रहेगी तो क्या आज की देखा जाए तो जितना पतन हो रहा है उसका मुख्य कारण अब्रह्म का सेवन हो रहा है। आगम ग्रंथों में विशेष व्यवस्था दी गई है गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने की। वहां पर भी अब्रह्म है और जहां उच्छृंखलता आ गई वहां पर भी अब्रह्म है। अब दोनों अब्रह्म में क्या कोई अंतर नहीं है? नहीं, बहुत कुछ अंतर है। एक क्रिया हो रही है धर्म के साथ क्रिया हो रही है और एक क्रिया अविवेक के साथ हो रही है। एक को कह दिया काम पुरुषार्थ और दूसरे को कहा काम। काम पुरुषार्थ क्या चीज है? धर्म के बंधन में बंधा होने के बाद जो क्रिया की जा रही है उसे कहा जा रहा है काम पुरुषार्थ। और जो व्यक्ति यद्वा तद्वा प्रवृत्ति हो रही है उस यद्वा तद्वा प्रवृत्ति के जो क्रिया हो रही है उसे कहा गया विषय वासना, भोग विलास। अब सोचो कि जो हमें अपने राम से प्रयोजन होना चाहिए, जो लगाव राम से होना चाहिए, वह लगाव हमारा चाम से हो गया है, चर्म से हो गया है। किसी कवि ने लिखा है कि यह विसंगति जिंदगी में 100 बार रोई, यह विसंगति जिंदगी में 100 बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। बाह में कोई है और चाह में कोई है। अब सोच लो कि भारतीय संस्कृति में विवाह की जो बात आई उस विवाह में क्या कहा गया? तो यही कहा गया कि मात्र एक तक सीमित रह जाओ, इसके अलावा जो भी स्त्री है वह या तो माँ के समान है या पुत्री के समान है या बहन के समान है। स्त्री वर्ग के लिए बोल दिया कि एक तक सीमित हो जाओ और अन्य जो पुरुष वर्ग हैं वह या तो पिता के समान है या भाई के समान है या पुत्र के समान है। अब सोचो कि क्या हमारी ऐसी दृष्टि है? नहीं, ऐसी दृष्टि रही ही नहीं है। भारतीय संस्कृति का यदि देखा जाए, इतिहास को पढ़ा जाए तो पशु भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेता है। ऐसा कहाँ संभव है? ऐसा उस भारतीय संस्कृति में ही संभव है। अयोध्या प्रसाद जी गोयली हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी गहरे पानी बैठ। उस पुस्तक में उन्होंने 2 उदाहरण ब्रह्मचर्य के लिए दिए हैं। एक गाय, 6-7 बच्चे उसके हो चुके थे, उस गाय को गर्भवती करने का प्रयास किया जा रहा था परंतु वह गाय गर्भवती नहीं हो रही थी। एक दिन उसके मालिक, गाय का भी मालिक था, उसकी पुत्री को रात में स्वप्न आया कि वह गाय उस पुत्री से बोल रही है कि मैंने अब
ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है, यदि मेरे साथ कुछ जबरदस्ती की जाती है तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। सत्य घटना है, ग्वालियर की 1930 के आसपास की घटना है। उस पुत्री ने अपने पिता से बोला कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। पिताजी ने छोटों की बात मान के उसको दरकिनार कर दिया और उस गाय को गर्भवती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही सामने कुआं देखने में आया, गाय ने दौड़ लगाई और कुएं में जाकर कूद गई। ऐसी एक और घटना, एक चिड़िया, उसको एक चिड़ा परेशान कर रहा था, अदालत का झरोखा था, वह उसके साथ काम भोग करना चाह रहा था, परंतु चिड़िया कुछ ऐसा नहीं चाह रही थी और उस चिड़िया ने दीवार से टकराकर अपनी जान दे दी। अब सोचो कि पशु पक्षी तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु आज का मानव को क्या हो गया है। पश्चात संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ अंतर है। कितना अंतर है? तो जमीन और आसमान का अंतर है। एक जगह पढ़ने में आया था कि 4 प्रकार के स्वर्ग और 4 प्रकार के नरक। 4 प्रकार के स्वर्ग की कल्पना कहाँ की गई और 4 प्रकार के नरक की कल्पना कहाँ की गई। तो बात पढ़ने में आई कि अमेरिका की सैलरी, अमेरिका की तनख्वाह स्वर्ग है। ध्यान से सुनना, इसमें छुपे हुए बात जो मर्म को आप समझ में आएगा कि अमेरिका की सैलरी स्वर्ग है, जर्मनी की कार स्वर्ग है, चीन का नाश्ता स्वर्ग है और भारत की नारी स्वर्ग है। क्या 4 स्वर्ग बता दिए? कौन कौन से? अमेरिका की तनख्वाह सैलरी स्वर्ग है, चीन का नाश्ता स्वर्ग है, जर्मनी की कार स्वर्ग है और भारत की नारी स्वर्ग है। अब पूछा गया कि 4 नरक और बता दो, तो बोला गया कि भारत की सैलरी, भारत की तनख्वाह नरक है, चीन की कार नरक है और जर्मनी का नाश्ता नरक है और अमेरिका की स्त्री, अमेरिका की बीवी नरक है। अब जो बात आ रही है, भारत की बीवी, भारत की स्त्री स्वर्ग है और अमेरिका की स्त्री, अमेरिका की बीवी नरक है, तो क्या कारण है? बतलाओ क्या कारण है? कारण, उसका मुख्य कारण यह है कि भारत में एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव थे, अब कम होते चले जा रहे हैं। और अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका की स्थिति तो यह है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 4 से 5 विवाह कर लेती है। जहां 4 और 5 विवाह हो रहे हैं, तो किस कारण से 4 और 5 विवाह हो रहे हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित नहीं हो पाना। जहां पर अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण नहीं होगा, वहां पर तलाक दर बढ़ती चली जाएगी। और हो यही रहा है कि भारतीय संस्कृति में आज अंग्रेजी शिक्षा का जमाना है। जहां पर अंग्रेजी की जब बात आ जाती है, वहां पर पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति को अच्छी लगने लगती है। जहां पर पाश्चात्य संस्कृति अच्छी लगने लगी, वहां पर भोग विलास की ओर दृष्टि चली गई। और जहां पर भोग विलास की दृष्टि चली जाएगी, वहां पर क्या स्थिति होगी? बस एक दूसरे के साथ कैसा संबंध हो गया? एक दूसरे के साथ उपभोक्तावाद का संबंध हो गया। उपभोग करो, बस इस प्रकार का संबंध हो गया। जब तक एक दूसरे से काम सिद्ध होता है तब तक तो ठीक, और जैसे ही एक दूसरे से काम सिद्ध नहीं होता है तो वह में है और कोई और चाह में है और कोई, ऐसी स्थिति बन जाया करती है। अब सोच लीजिए
कि हमें राम से लगाव रखना है, चाम से लगाव नहीं रखना। राम क्या चीज है? राम हमारी आत्मा है। जब तक हमारी दृष्टि हमारे उस आत्म तत्व की ओर नहीं जाएगी तब तक ऐसी स्थिति होगी। एक हाई को लिखा था, भोगों में बीता सारा जीवन, सोचो हाथ क्या आया। भोगों में बीता सारा जीवन, सोचो हाथ क्या आया। क्या कभी भोगों कुछ हाथ में आता है? भोगों को कितना ही क्यों ना भोग लिया जाए, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। बस यही स्थिति हो रही है। आप लोग पढ़ते हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। भोग कैसे हैं? भव रोग बढ़ाने वाले हैं। जितना भोग भोगता चले जाएगा, क्या कभी किसी को भोगों से तृप्ति मिली? नहीं, भोगों से तृप्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि भोग क्षणिक सुख तो देने वाले होते हैं, परंतु अत्यधिक दुख देने वाले भी होते हैं। तो ये क्षणिक सुख जिसके पीछे आदमी भाग रहा है, और उस क्षणिक सुख में क्या हो रहा है? आज देखा जाए, पत्र पत्रिकाएं, टीवी, जहां पर देखो वहां पर ही यही खबर आती है, यौन अपराध, बलात्कार, कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे क्या होने लगे। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण तो यही है कि आदमी का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। और आदमी का अपने मन पर कंट्रोल कैसे क्यों नहीं है? तो बस या तो बुरे साहित्य को पढ़ना, या गलत दृष्टि का होना, या मोबाइल का दुरुपयोग होना। यदि हमारा 1 मिनट भी इन चीजों में खराब हो गया तो उसका घंटों हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।